आज 20 अगस्त है ना। 20 अगस्त, हाँ। हम्म। स्वयं प्रभुर महात्मैव ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः अपरिज्ञातम अज्ञानम अज्ञानाम इति कथ्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, जिस प्रकार मिट्टी में मिला हुआ सोना पहचान में नहीं आता, उसी प्रकार अज्ञान के दोष के कारण ब्रह्म भी पहचान में नहीं आता। ब्रह्म को जानने वाला घोषणा कर श्लोक का अर्थ है, ब्रह्म को जानने वाला घोषणा करता है कि इतना बड़ा परमात्मा या ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। अज्ञानी अपने अज्ञान के फलस्वरूप इस सत्य को पहचान नहीं पाता। ब्रैकेट में है, अथवा ब्रह्म को जानने वालों का यह मत है कि वही परमात्मा परमपिता अज्ञानी में अज्ञान माना जाता है। जैसे सोने की पहचान कर ली जाती है, वह तत्क्षण सोना हो जाता है, वैसे ही जब ब्रह्म की पहचान कर ली जाती है तो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है। जो विचार जब भी उसमें आता है वह बिना किसी प्रयोजन के वैसा बन जाता है। ब्रह्म को जानने वाले घोषित करते हैं कि ब्रह्म सबका स्वामी है। वह कोई क्रिया नहीं करता, तो भी वह करता भी है और माध्यम भी। कुछ करने के पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। न उसे परिवर्तन से प्रयोजन है, न रूपांतरण से। जब इस सत्य तो का बोध नहीं हो। एक मिनट, यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि सृष्टि का, जगत का, उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। उसने कुछ सोच के सृष्टि नहीं बनाई। पढ़ो। जब इस सत्य का बोध नहीं होता तो यह अज्ञानी में अज्ञान रूप में प्रकट होता है। परंतु जब इसका बोध हो जाता है तो अज्ञान का तिरोधान हो जाता है। जब किसी बंधु बांधव को नहीं पहचाना जाता तो वह अजनबी रहता है, और जब उसे पहचान लिया जाता है तो अजनबी की धारणा का तुरंत अंत हो जाता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि द्वैत भ्रामक दृश्य है, तब परम ब्रह्म का बोध होता है। जब व्यक्ति जान जाता है कि यह मैं नहीं हूं, तो अहंकार की अवास्तविकता ज्ञात हो जाती है। इससे वास्तविक अनासक्ति उत्पन्न होती है। मैं सचमुच ब्रह्म हूँ। जब इस सत्य का बोध होता है तो सत्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, और शेष सभी कुछ उसमें विलीन हो जाता है। जब मैं और तुम की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं तो सत्य का बोध उत्पन्न होता है, और व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि जो भी है वह सब ब्रह्म ही है। रुको, यही जो बोल रहे थे ना कि गुरुदेव ने क्या बोला, मैं और मेरा को फेंको। जब तक ये जो भावना है ना, मैं और मेरा, जहाँ मैं है वहाँ कोई और भी है, यही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए गुरुदेव बोले तो लोगों ने हंसी में उड़ाया, खूब मजा किया। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर ये भाव छूट गया तो पता नहीं जिंदगी की कौन सी कोई परेशानी टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी। कोई हमको उल्टा सीधा भी बोलेगा तो फिर बुरा नहीं लगने वाला। किसी और के साथ भी कुछ होगा तो हम उससे, क्या बोलेंगे उसको, कनेक्ट करके देख सकते हैं। हाँ। सत्य क्या है? दुख, कर्म, भ्रम या इच्छा से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं शांति में स्थित हूँ, दुख से मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यही सत्य है। मैं सभी दोषों से रहित हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कुछ त्यागना ही है। मैं ब्रह्म हूँ, यही सत्य है। मैं रक्त हूँ, मैं मांस हूँ, मैं हड्डियां हड्डियां हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं चेतना हूँ, मन भी हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, यही सत्य है। मैं आकाश हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं संपूर्ण अवकाश हूँ। मैं यहाँ सभी कुछ हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, यह सत्य है। मैं घास की पत्ती हूँ, मैं धरती हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं वन हूँ। मैं पर्वत हूँ, मैं समुद्र हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, यही सत्य है। मैं चेतना हूँ, मुझे चेतना में सभी वस्तुएं पिरोई हुई हैं। मेरी ही शक्ति से सभी अपने को विभिन्न कर्मों में व्यस्त रखते हैं। मैं ही सभी वस्तुओं का सार हूँ, यही सत्य है। यह निश्चित ही यह निश्चित है कि सभी पदार्थ ब्रह्म में स्थित है। सभी पदार्थ उसी से निःसृत होते हैं। सभी पदार्थ ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है, यह सत्य है। हम्म। हमको ऐसा लगता है ना कि अगर हम ईश्वर हैं, ब्रह्म है, चेतना है ना, तो हम चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। हमारी ये कंट्रोल करने की जो इच्छा है ना चीजों को, लोगों को, ये जाती नहीं। क्योंकि हमारे अंदर मैं का भाव बहुत मजबूत है। पर हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, चेतना ही सर्वव्यापी है, तो कुछ कंट्रोल करने के लिए है नहीं, सब कुछ ऑलरेडी कंट्रोल में ही है। सब कुछ ब्रह्म में है, ब्रह्म से आया है और वापस ब्रह्म में समा जाएगा। इसीलिए ये आइडिया भी ना हमको, ये विचार आइडिया लगता है, एक सोच लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसकी क्या गहराई है और क्या इसका विस्तार, डेप्थ क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए कल जो गुरुदेव बोले, सब कुछ फेंक दो, उछालो। सुनने में फिर से बोल रहा हूँ, बहुत साधारण है पर बहुत गहराई है इसकी। पढ़ लो। चिदात्मा स्वामी जी, ब्रह्म सत्य सत्य। ये जो लाइन है लास्ट में, लास्ट पैरा में, मैं चेतना हूँ, मुझ चेतना में सभी वस्तुएं पिरोई हुई हैं। मेरी ही शक्ति से सभी अपने को विभिन्न कर्मों में व्यस्त रखते हैं। मैं ही सभी वस्तुओं का सार हूँ, यही सत्य है। अभी अभी जो हम्म। आप ये बात बोले कि इच्छा है, मतलब इच्छा को, ये तो सब चीज है। इस लाइन से तो समझ में आ रहा है कि मेरे ही द्वारा, क्या बोले मतलब वो। यहाँ, हाँ तुम ठीक बोल रहे थे, यहाँ जो मैं की परिभाषा है ना वो बदल जाती है। वही चीज। क्योंकि वो यहाँ इच्छा पर को, मैं और तुम नहीं रह गए फिर, यहाँ केवल मैं ही है और कुछ है ही नहीं। मतलब ये पर है हम, ही। इच्छा हाँ मतलब ये है, गलत ये नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमारे साथ क्या है ना, हमारे मैं में दो चार लोग, दो चार चीजें हैं और बाकी चीजें उससे अलग है। यही समस्या का कारण है। इसीलिए वो गुरुदेव बोलते हैं ना, या तो अपने अहंकार को इतना बड़ा कर दो कि सब कुछ उसमें आ जाए। वो हमसे नहीं होता। तो लग ही रहा है समझ, यही सत्य है। लेकिन ये सत्य सोचना, अपने को मानना, मतलब बहुत बड़ी बात है इस तरह से। हम्म।
फिर न शिकायतें बचेंगी, न इच्छाएं बचेंगी, न कुछ करने का होगा, न कुछ न करने का होगा। सब कुछ एक साथ चलता रहेगा। पढ़ लो, आगे पढ़ो। इस अगस्त चिद आत्मा ब्रह्म सत सत्यम ऋतम य इति नामभि प्रोच्यते सर्वर सर्वग तत्वम चिन्ह मात्रम चेत्यवर्जितम। वशिष्ठ ने आगे कहा, सत्य, श्लोक का अर्थ है, सत्य सर्वव्यापक है और उद्देश्य विहीन विशुद्ध चेतना है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, सत्ता, सत्य, व्यवस्था और शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यह विशुद्ध है और इसी के प्रकाश में सभी प्राणी अपने आप को देखते हैं। जब अपने को मन, बुद्धि, इंद्रियां समझने तथा अन्य ऐसी धारणाओं का निषेध कर दिया जाता है, तभी मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ का बोध होता है। मैं अनश्वर चेतना या ब्रह्म हूँ, जिसके प्रकाश में सभी तत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। मैं ब्रह्म की चेतना हूँ, जिसमें से निकलने वाले स्फुलिंग परावर्तित चेतना को संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर विकिरणित करते हैं। विशुद्ध मन द्वारा देखे जाने पर इसकी अभिव्यक्ति मौन से होती है। यद्यपि असंख्य प्राणियों के अहम संबंधी अनवरत अनुभवों के संपर्क में आकर उन्हें ब्रह्म होने का आनंद प्रदान करती है, परंतु रहती है यह उनकी पहुंच से बाहर और स्पर्श से दूर। यद्यपि यह समग्र सुख और आनंद का अंतिम सच्चा स्रोत है, परंतु इसकी प्रकृति गहन निद्रा के समान शांत और विशुद्ध, विविधता से रहित है। कर्ता कर्म के संबंध में ब्रह्म के हर्ष आनंद का परिणामिक अनुभव अति सूक्ष्म रूप में अनुभूत होता है। हम्म। चलो आज ध्यान कर लेते हैं। आज से ध्यान स्टार्ट करते हैं। पारुल, तुम कहाँ ध्यान की मैसेज भेजी थी? स्वामी जी, आपका यूरोप वाला कल का लाइव था ना, स्वामी जी इतना अच्छा, ऐसा लगा सामने बैठ के ध्यान हो रहा है। हम्म। और सत्संग भी बहुत सुंदर था। मैंने फेसबुक पे देख, ऑफिस चलिए, में। अच्छा, ऑफिस में। हाँ, अभी तो बहुत समय है, चलो ध्यान कर ले। हाँ, बार बार ब्रह्म ब्रह्म की बात हो रही है ना। पीठ सीधी है, गर्दन और सर स्पाइन के लाइन में, रीढ़ की हड्डी की सीध में, कंधों को ढीला छोड़े, होठों पर, गालों पर हल्की मुस्कुराहट, सांस लें
छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। वातावरण के प्रति सजग हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आसपास जैसा भी है उसको उसी अवस्था में छोड़कर स्वीकार कर ले, थोड़ी देर के लिए। सांस लेकर छोड़ते हुए विश्राम करें। एक और सांस लें, छोड़ते हुए शरीर को स्थिर कर लें, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति। अगले कुछ पल के लिए मूर्तिवत हो जाए। केवल एक ही मूवमेंट है, चलन है सांसों की।
सांसों की गति और लय को देखें। एक भी सांस छूटे नहीं देखने से। एक और सांस लें, छोड़ते हुए सारा यत्न छोड़ के विश्राम करें। Dropping all the efforts, repose in the self.
ओम शांति। 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 सांस लें और छोड़ें। शरीर और मन की अवस्था को देखें। एक और सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे, जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते।